हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं थ्योरी ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन। अच्छा वाला क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार ऑब्जर्व करो। ए बी सी आर दी रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन और पूछा गया है कि 1/1 माइनस ए, 1/1 माइनस बी, 1/1 माइनस सी का एडिशन। सो सिंपल सा एक अप्रोच तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो क्यूबिक है और क्यूबिक का ए बी सी मतलब कि रूट कुछ भी करके निकालो, मैनिपुलेशन करके इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एडिशन करो, दैट्स इट। पर वो दैट्स इट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। कैसे? क्योंकि ये ए बी सी बहुत लेंथी मेथड है, वो ऐसे नहीं निकलने वाले। तो कौन सा अप्रोच है देखो। तो ये तो मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। एक चीज मुझे दिमाग में ये आ रही है कि 1/1 माइनस ए को मैं y सपोज कर दूं, मतलब y तो यहां पे है तो कुछ और सपोज कर लेते हैं। चलो इसको मैं t सपोज कर लेता हूं। इसमें से मैं a को सब्जेक्ट बना सकता हूं मैं 1 माइनस ए 1/t। a को इस तरफ भेज दो 1/ कुछ ऐसा। तो मुझे पता चल गया कि a इसका रूट है, यानी कि 1 माइनस 1/t भी इसके रूट है। समझ में आ गया? डन। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं मैं। उसमें से मुझे जो भी क्यूबिक मिला वो क्यूबिक मतलब कुछ ऐसा है, क्योंकि t के इक्वल मैंने ये लिया है, और उसका सम देखो, सम ऑफ रूट, तो वो भी मैं कर सकता हूं। दिस मेथड इज नॉन एज सिमेट्रिक रूट मेथड। पर ये सिमेट्रिक रूट वाले में भी कहीं ना कहीं तो आप थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन फील करते होंगे। तो इसका भी एक सिंपल सा एक और ट्रिक है, मैं वो सोचने वाला हूं। कैसे? समझो, सपोज ये क्यूबिक है। सो मैं क्या कर रहा हूं कि ऐसा कोई एक क्यूबिक सोचू जिसका रूट ए बी सी ही है। सो मैं सोच रहा हूं कि y माइनस ए, y माइनस बी और y माइनस सी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, स्पेशल मेथड यूज कर रहा हूं जिससे फटाफट आंसर निकल जाएगा। देखो, अब मैं करने वाला हूं इसका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में पता है कि 3 है तो कोई एक ऐसे ही रहने दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो। सो मैंने फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन किया, सो y माइनस बी, y माइनस सी ऐसे ही, प्लस अब दूसरे का डिफरेंशिएशन, सो y माइनस ए, y माइनस सी। अब लास्ट वाले का डिफरेंशिएशन, सो y माइनस ए, y माइनस बी। अब मुझे क्या करना है, p डैश ऑफ y डिवाइडेड बाय p ऑफ y करना है। वो करते ही अच्छा वाला थोड़ा सा फील आपको आ जाएगा। देखो, ये पूरा है, इसको y माइनस ए, y माइनस बी, y माइनस सी से डिवाइड करते जाओ, आपको मिलेगा y माइनस ए प्लस 1/y माइनस बी प्लस 1/y माइनस सी। देखो, समझ में आ गया? अब ये पूरा जो एक्सप्रेशन है मतलब इक्वेशन है, उसमें y की जगह पे 1 डाल दो। जैसे ही 1 डाल दिया, आपको मिल जाएगा p डैश ऑफ 1 डिवाइडेड बाय p ऑफ 1 इक्वल्स टू 1/1 माइनस ए, 1/1 माइनस बी, 1/1 माइनस सी। और यही आपका क्वेश्चन है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू ही निकालनी है। इसकी वैल्यू निकाल दो, विच इज माई फाइनल आंसर। सो जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करके इसका फाइनल आंसर बता दो। वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।